हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट यूनिट हम आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री का। ठीक है, ये बहुत ही इजी यूनिट है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री पोर्शन का आप इसको इजीली कर सकते हो और छोटा छोटा भी है यूनिट। ठीक है, तो इजीली हो भी जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री नाम ही बता रहा है सरफेस। सरफेस मतलब कोई चीज जो सरफेस में हो रही है उस उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो डील करती है फिनोमिना अकरिंग एट द सरफेस। ठीक है, ऐसे फिनोमिना जो सरफेस पे हो रहे हैं या इंटरफेस में हो रहे हैं। इंटरफेस होता है दो बाउंड्रीज के बीच में सेपरेटिंग टू बल्क फेज। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपने सॉलिड ब्लॉक लिया है और इसके नीचे वाटर है, तो जहां पे ये ज्वाइंट कर रहे हैं उस बीच को बोलेंगे इंटरफेस। ठीक है, उस एरिया को, उस स्पेस को क्या, या जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं उसको बोलेंगे इंटरफेस। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री हुई फिनोमिना अकरिंग एट द सरफेस और इंटरफेस। तो यहाँ पे जो है ना सरफेस केमिस्ट्री में आपके एब्जॉर्प्शन की टर्म आती है, बट उसको समझने से पहले आप एब्जॉर्प्शन की बात को समझो कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, वैसे तो आपको पता ही है कि एब्जॉर्प्शन होता क्या है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री के टर्म में बता देती हूँ कि एब्जॉर्प्शन हम किसे बोलते हैं। ठीक है, मान लो आपने वाटर लिया एक बीकर में और स्पॉन्ज ले लिया। ऐसे क्या है, ये सूखा सा है ना ये वाटर। फिर हमने क्या किया, इसको वाटर में डाल दिया और तो क्या हो जाएगा, ये स्पॉन्ज फूल जाएगा। तो ये क्या हुआ, इस स्पॉन्ज ने क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया और फूल गया। तो एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, इन विच वन सब्सटेंस वन सब्सटेंस द अदर सब्सटेंस एंटर्स। ठीक है, यानी कि स्पॉन्ज में जो है वाटर एंटर कर रहा है एंड डिस्ट्रीब्यूट्स थ्रू आउट बल्क यूनिफॉर्मली। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि स्पॉन्ज सिर्फ आधा जैसा गिल्ला होगा और आधा सूखा रह जाएगा, नहीं ना। जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, एंटायरली पूरे स्पॉन्ज को गीला कर देगा। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे इनफॉर्मली यूनिफॉर्मली। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके डिपिंग ऑफ बिस्किट, है ना, इन टी, गुलाब जामुन। पहले जो है हम उनकी तलाई तलते हैं उनको। ठीक है, बॉल्स बनाते हैं गुलाब जामुन की, फिर उसके बाद उसको शुगर सिरप में डालते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होती है वो सूखी, पर बाद में जो है वो बॉल जो है पूरा सिरप जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, तो उसी को भी एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। चॉक इन वाटर, आप चॉक को लो और वाटर में डिप करके रख दो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस वाटर को जो है सोख लेगा। ठीक है, तो वो भी क्या है, एब्जॉर्प्शन है। तो यहाँ पे ना हमें ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि ये सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रहा है या ये सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर रहा है। तो उसके लिए टर्म्स हैं केमिस्ट्री में जो हम अप्लाई करते हैं ताकि जो है इजी वे में हम डिफाइन कर सकें कोई भी चीज। ठीक है, तो जो जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे एब्जॉर्बेट। क्या बोलेंगे, एब्जॉर्बेट। जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्बेट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा आपने, तो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट में एब्जॉर्ब हो जाता है ना। तो सॉल्यूट क्या है, एब्जॉर्बेट है। द सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब्स, जो एब्जॉर्ब कर रहा है सब्सटेंस, उसको बोलेंगे एब्जॉर्बेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट डालते थे, तो उसी तरह से सॉल्वेंट क्या हो गया, एब्जॉर्बेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट एब्जॉर्बेंट क्या हुआ, स्पॉन्ज। ठीक है, जो एब्जॉर्ब कर रहा है। जिसने एब्जॉर्ब होना है उसको एब्जॉर्बेट बोलेंगे, जिसने एब्जॉर्ब किया उसको बोलेंगे एब्जॉर्बेंट। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हैं, हमेशा याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है आपके जो सिलेबस में है वो है एड्जॉर्प्शन। ठीक है, एड्जॉर्प्शन क्या हुआ, एड्जॉर्प्शन जो है सिर्फ सरफेस पे होता है। ठीक है, मान लो मैं जो है आपके ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ। ठीक है, क्लास चली हुई है और ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ चौक के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, चौक जो है अटैच हो जाएगा ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं उसको, ऐसे तो है नहीं वो हमेशा उस पर चिपका रहेगा, वो उसके अंदर चला जाएगा ब्लैक बोर्ड पे के कि चला जाएगा, नहीं जाएगा ना। हम उसको फिर से साफ कर सकते हैं ना, रब कर सकते हैं। तो मतलब वो क्या, सिर्फ सरफेस पे चिपका, फिर बाद में उसको हमने रिटेन भी कर लिया। ठीक है, रिटेन मतलब उसको क्लियर भी कर दिया, तो उसी को बोला हमने एड्जॉर्प्शन। ठीक है,
एड्जॉर्प्शन मतलब द फिनोमिना इन विच वन सब्सटेंस accumulates on the surface of another substance in higher concentration, ठीक है। तो किसी भी सरफेस के ऊपर किसी सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर दूसरे सब्सटेंस की एक्युमुलेशन को ही क्या बोला, एड्जॉर्प्शन। अगर परफेक्ट इसकी डेफिनेशन हो तो वो हो सकती है द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग and retaining the molecules of a substance on the surface of a liquid or a solid, resulting into a higher concentration of the molecules on the surface is called adsorption, ठीक है। मतलब किसी भी सरफेस पे, सॉलिड के लिक्विड के सरफेस पे कोई भी मॉलिक्यूल सब्सटेंस जो है एड्जॉर्ब हो रहा है उसको बोलेंगे एड्जॉर्प्शन। आपने जो है कभी फ्रिज लेके आते हैं या लैपटॉप वगैरह टीवी लेके आते हैं ना, तो उनके बॉक्सेस में ना एक पाउच जैसा होता है वाइट कलर का, ठीक है। उस पर लिखा होता है सिलिका और डू नॉट ईट, ठीक है, इस तरह का वार्निंग दी होती है। तो वो क्यों डाला जाता है उसमें? वो इसलिए डाला जाता है ताकि जो है अगर कोई मॉइस्चर आ जाए अंदर बॉक्स में तो वो क्या हो, मॉइस्चर को जो है एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, एब्जॉर्ब कर ले। सिलिका जेल में ना ऐसी छोटी छोटी बॉल्स होती हैं ट्रांसपेरेंट कलर की, तो वो क्या करती हैं, जो भी आसपास का मॉइस्चर होता है ना अंदर का सरफेस, वो अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेंगी और उस मॉइस्चर को जो है खींच लेंगी अपने में, ताकि जो है जो भी हमने टीवी वगैरह लिए हैं या कुछ भी लिया है उनमें जो है मॉइस्चर ना आ जाए और वो खराब ना हो जाए। तो सिलिका जेल जो है बेस्ट एग्जांपल है एड्जॉर्प्शन फिनोमिनन का, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं और भी एग्जांपल है, जैसे राइटिंग ऑन द बोर्ड है ना, तो वो भी एड्जॉर्प्शन ही है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी टर्म्स आएंगी, एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्बेंट, ठीक है। एड्जॉर्बेट क्या हुआ, जो कि एड्जॉर्ब हो रहा है सब्सटेंस, है ना, और एड्जॉर्बेंट हुआ जिसने एड्जॉर्ब करना है, ठीक है। वहां पे एब्जॉर्बेट था, यहाँ पे एड्जॉर्बेट है, ठीक है। एड्जॉर्बेट विच इज बीइंग एड्जॉर्ब्ड और एड्जॉर्बेंट विच एड्जॉर्ब्स, ठीक है। तो अगर जो है रिवर्स प्रोसेस कर दें, एड्जॉर्ब ना करके उसको रिमूव कर दें, तो उसको बोलेंगे डिसॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? डिसॉर्प्शन। कहाँ लिखूं? इधर, डिसॉर्प्शन। जो भी एड्जॉर्ब हुआ उसको हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। रिमूवल ऑफ द एड्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन, ठीक है। और अगर गैसेस जो है सरफेस मेटल की सरफेस पे एड्जॉर्ब हो रही हैं तो उसको बोलेंगे ऑक्लूजन, ऑक्लूजन, ठीक है। गैसेस का मेटल के सरफेस पे एड्जॉर्ब होना बोला जाएगा ऑक्लूजन, ठीक है, ऑक्लूजन। तो एड्जॉर्प्शन जो है दो टाइप्स की होती है, तो जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, दो टाइप की होती है। तो पॉजिटिव हुई इफ कंसेंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट इज मोर देन एड्जॉर्बेंट, मतलब जो सब्सटेंस उसके ऊपर एड्जॉर्ब हुआ है सरफेस के ऊपर, वो उसकी कंसेंट्रेशन जो है ज्यादा हो एज कंपेयर टू नीचे वाले सब्सटेंस की या एड्जॉर्बेंट की, ठीक है। तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव, जिसमें हमें सिर्फ वही दिखे जो एड्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। जो सब्सटेंस एड्जॉर्ब हो रहा है हमें सिर्फ वही दिखाई दे, जिस पे एड्जॉर्ब हुआ है वो ना दिखाई दे, ठीक है। अगर जो है एड्जॉर्बेट की कंसेंट्रेशन कम हो, मान लो ये एड्जॉर्बेंट है और यहाँ पे ये सरफेस है और ये सिर्फ इतना सा है एड्जॉर्ब हुआ है, तो एड्जॉर्बेट की कंसेंट्रेशन कम है, एड्जॉर्बेंट की ज्यादा है ना, तो नेगेटिव वो हुआ, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हुए, पॉजिटिव में कंसेंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी, एड्जॉर्बेट की, ठीक है, और नेगेटिव में एड्जॉर्बेंट की ज्यादा होगी, एड्जॉर्बेट की कम होगी, ठीक है। बात कर लेते हैं या मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है। भी मैकेनिज्म कैसे होता है, एड्जॉर्प्शन कैसे होता है, कैसे वो सरफेस पे ही रहता है, अंदर क्यों नहीं जाता, या कैसे वो पकड़ के रखता है किसी भी चीज को। मान लो ये हमने एक बीकर लिया, ठीक है, ये हमने एक बीकर लिया
और इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये इसका सरफेस है। तो यहाँ का जो अंदर का मॉलिक्यूल होगा वो चारों तरफ से घिरा हुआ है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, है ना। यहाँ पे भी मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी, चारों तरफ के सभी जगह से घिरा हुआ है वो, ठीक है। यहाँ पे भी मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, एक तो ये बैलेंस्ड है ना, क्योंकि ये सब तरह से घिरा हुआ है, बैलेंस्ड है। और ये स्टेबल भी, अगर बैलेंस्ड है तो स्टेबल भी है। और इसकी जो है एनर्जी क्या है, वो लेस है, ठीक है। लेस एनर्जी है, ठीक है। मतलब इसको ज्यादा जरूरत नहीं है किसी के साथ अट्रैक्ट करने की, या किसी को अट्रैक्ट करने की, या कोई काम करने की, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड है, स्टेबल है, तो ऑटोमेटिकली इसकी एनर्जी लेस होगी। अब मान लो कोई मॉलिक्यूल है यहाँ पे सरफेस पे, तो वो क्या इस साइड से भी घिरा होगा किसी मॉलिक्यूल से? नहीं, वो सिर्फ इसी साइड से घिरा होगा, है ना। यहाँ पे ही है सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स, इधर तो है नहीं कुछ भी। तो उसका क्या होगा, ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। अनस्टेबल है, अनबैलेंस्ड है, तो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। मोर रिएक्टिव इसलिए होगा क्योंकि इसकी एनर्जी जो है बहुत ज्यादा है, ये कोशिश करेगा खुद को बैलेंस करने की, ठीक है। तो इसके पास एनर्जी ज्यादा है तो ये मोर रिएक्टिव होगा। और मान लो हम कोई मॉलिक्यूल या कुछ सब्सटेंस डाल रहे हैं, तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। जब ये इनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा इस तरह से, तो इसको यहाँ पे अटैच कर लेगा। जब वो अटैच करेगा तो वो बैलेंस बन जाएगा मॉलिक्यूल, है ना। जब यहाँ पे वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जब इस मॉलिक्यूल को अटैच कर लेगा तो बैलेंस हो जाएगा। और अगर बैलेंस हो जाएगा तो फिर उसकी एनर्जी भी कम हो जाएगी, है ना। तो एनर्जी कम हो जाएगी, तो इसीलिए जो है सरफेस फिनोमिना होता है फिर। मतलब उसने सरफेस पे ही मॉलिक्यूल को क्या कर लिया, अटैच कर लिया और पकड़ के रख लिया, ठीक है। अगर हम चौक के साथ लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, तो चौक लिखने पे गिर थोड़ी जाता है। जब हम रब करते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं, तभी जो है वो गिरता है ना। तो मतलब वो सरफेस फिनोमिना, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो उन जो भी हम सरफेस पे डालते हैं मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, उनको पकड़ के रखते हैं आपस में, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे भी होंगे, तो यहाँ पे भी वो ऐसे पकड़ के रखेंगे, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को। तो ये तो बात कर ली कि रीजन क्या होता है एड्जॉर्प्शन का। इसीलिए जो है एड्जॉर्प्शन होती है सरफेस पे ही होती है। अब जो नीचे है उनको तो कोई जरूरत ही नहीं है दूसरे मॉलिक्यूल्स को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो पहले से ही सराउंडिंग में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके, है ना। तो उनको तो जरूरत है ही नहीं कि हम इस मॉलिक्यूल को पकड़े, इस मॉलिक्यूल को, क्योंकि वो तो स्टेबल है। अनस्टेबल कौन से है, सरफेस वाले। तो वही जो है इन मॉलिक्यूल्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए जो है सिर्फ सरफेस का फिनोमिना जो है वो होता है। तो इसीलिए एड्जॉर्प्शन हो पाती है, ठीक है, सरफेस पे हो पाती है। ओके। और एक बात और, एड्जॉर्प्शन क्या है, अगर ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ इस मॉलिक्यूल को ले रहे हैं, तो आपको पता है कि ये क्या करेंगे, हीट रिलीज करेंगे। मतलब हीट रिलीज करेंगे, तो ये क्या हुई, एड्जॉर्प्शन क्या हुई, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुई, ठीक है। क्या हुई, एक्सोथर्मिक। अब जो भी इनके पास एनर्जी होगी उसको वो हीट की फॉर्म में रिलीज कर देंगे, और ये अटैच हो जाएंगे। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जहां पे भी होती हैं वो क्या करती हैं, एनर्जी को, हीट को रिलीज करती हैं। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। एब्जॉर्प्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप स्पॉन्ज को डालते हो वाटर में, तो क्या हीट होती है, पानी निकल गर्म हो जाता है, नहीं ना। तो मतलब वो थोड़ी है एक्सोथर्मिक, ना ही वो एंडोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक है सरफेस फिनोमेना, एब्जॉर्प्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। ओके। कई प्रोसेसेस ऐसी होती हैं जिसमें एब्जॉर्प्शन भी होती है और एड्जॉर्प्शन भी होती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम जॉप्शन, ठीक है। शॉप्शन या जॉप्शन, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। बस स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने एग्जाम में तो स्पेलिंग ही लिखनी होती है, आपने कहा वहां प्रोनाउंस करना होता है। बट फिर भी जॉप्शन या शॉप्शन आप बोल सकते हो। एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं तो जॉप्शन ही इसको बोलेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एड्जॉर्प्शन जो है सरफेस फिनोमिना है, जो कि सिर्फ सरफेस पे होता है। और एब्जॉर्प्शन क्या है, बल्क फिनोमिना है, मतलब पूरी की पूरी बॉडी में होगा, ये नहीं कि सिर्फ सरफेस पे होगा, ठीक है। एड्जॉर्प्शन में जो है कंसेंट्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द बल्क, है ना। तो सरफेस पे कंसेंट्रेशन क्या होगी एड्जॉर्बेंट की, कम होगी,
एड्सॉर्बेट की ज़्यादा होगी और एड्सॉर्बेंट की कम होगी, है ना, सरफेस पे। बट इसमें जो है कंसंट्रेशन क्या रहेगी, थ्रू आउट द मटेरियल सेम रहेगी, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे सरफेस पे ज़्यादा है एड्सॉर्बेट और बल्क में नीचे अंदर जो है कम है, ऐसा नहीं है, पूरे के पूरे बल्क में ही है, सेम कंसंट्रेशन रहेगी। और इसमें जो एड्सॉर्प्शन में जो है वो रेट जो है फर्स्ट स्टार्टिंग में जो है हाई होता है, फिर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जो है सरफेस एरिया खाली होता है। जब सरफेस एरिया खाली होगा तो एड्सॉर्प्शन बहुत जल्दी होगी, जब सरफेस एरिया भर जाएगा तो एड्सॉर्प्शन क्या होगी, फिर कम, बहुत धीरे होगी, ठीक है। उसी तरह से एब्जॉर्प्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, वो उसका रेट जो है थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। उसमें सरफेस का कोई चक्कर ही नहीं है। एब्जॉर्प्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज होती है। एब्जॉर्प्शन जो है नॉर एक्सोथर्मिक नाइदर एंडोथर्मिक, ठीक है। तो ये था इसका डिफरेंस। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन और शॉर्प्शन के। यहाँ पे सिलिका जेल का दिया हुआ है कि इफ सिलिका जेल इज प्लेस्ड इन अ वेसल कंटेनिंग वाटर वेपर्स द लेटर आर एड्सॉर्ब्ड ऑन द फॉर्मर। तो वाटर वेपर क्या हो जाएंगे, सिलिका जेल में एड्सॉर्ब हो जाएंगे। ऑन द अदर एंड इफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इज केप्ट इन प्लेस ऑफ सिलिका जेल एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, वाटर वेपर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे थ्रू आउट द कैल्शियम क्लोराइड टू फॉर्म, तो वो क्या बना देंगे, फिर हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड बना देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है। Ammonia gas placed in contact with charcoal gets adsorbed on the charcoal, whereas ammonia gas placed in contact with water gets absorbed into water, ठीक है। अगर हम चारकोल चारकोल रख रहे हैं तो अमोनिया गैस क्या होगी, सिर्फ एब्जॉर्ब होगी सरफेस पे। बट अगर वाटर रख रहे हैं तो वो पूरी की पूरी वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। गिविंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दे देगी अगर वाटर में हो जाएगी, ठीक है, यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन का। डाइज गेट एड्सॉर्ब्ड एज वेल एज एब्जॉर्ब्ड इन द कॉटन फाइबर्स, ठीक है। कॉटन फाइबर्स में जो पहले आप स्टार्टिंग में क्या करोगे, जस्ट डिप करोगे कॉटन को किसी भी डाई में या कलर में, तो क्या होगा, वो सिर्फ सरफेस पे रहेगा। फिर अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए उसी में रखेंगे, उसी डाई में रखेंगे या कलर में रखेंगे, तो क्या होगा, वो पूरी की पूरी गीली हो जाएगी, है ना। तो उसमें क्या हो रही है, एब्जॉर्प्शन भी हो रही है और एड्सॉर्प्शन भी हो रही है, तो वो क्या हुआ, शॉप्सन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये था आज का थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी लेक्चर। ओके, थैंक यू।